नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली चुनाव का स्पेशल शो दिल्ली किसकी लेकर हाजिर हूं मैं, और आज मैं पहुंच चुकी हूं उस विधानसभा में जो उन 8 चुनिंदा विधानसभाओं में से एक है जहां 2020 में आम आदमी पार्टी की लहर में भी कमल खिला था। जी हां, मौजूद हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट में, जहां बीजेपी ने इस बार अपने सिटिंग विधायक अभय वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से आए बीबी त्यागी पर इस वक्त भरोसा किया है। आइए जानते हैं लक्ष्मीनगर की सीट आखिर कमल दोबारा खिलाएगी या फिर आम आदमी पार्टी की झाड़ू यहां चलने में कामयाब हो पाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ उठाया जा रहा है तो वो पूर्वांचलियों के अपमान और सम्मान का मुद्दा है। रोज इस पर अटैक हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी नैरेटिव गढ़ते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप लगा देती है। अभी हम ऐसी विधानसभा सीट पर मौजूद हैं जिस सीट पर आम आदमी पार्टी की लहर में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, और जीत दर्ज करने वाले थे अभय वर्मा, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, जिन्हें एक बार फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। सर, कैसी चल रही है आपकी कैंपेनिंग? अच्छी चल रही है, और यहाँ का वातावरण आप देख सकती हैं, बहुत ही सकारात्मक है। यहाँ पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार के मदद से बहुत सारे काम कराए गए हैं, ऐतिहासिक काम कराए गए हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि इस कंजेस्टेड विधानसभा में भी 80% घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुँचाया गया है। तो ये अपने आप में मिरेकल है इस क्षेत्र के लिए। और मोदी जी के आशीर्वाद से यमुना खादर में जो बांग्लादेश और रोहिंग्या रहते थे झोपड़पट्टी बना के, वो खाली करा के हमने असिता ईस्ट जैसा बहुत सुंदर पार्क का निर्माण कराया है। तो लोग यहाँ खुश हैं और एक तरफा बयार है। इस बार पूर्वांचलियों का मुद्दा अभय जी बहुत जोर शोरों से उठाया जा रहा है। अपमान किया, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने 12 पूर्वांचलियों को टिकट दिया, बीजेपी ने सिर्फ 5 पूर्वांचलियों को टिकट दिया है। आप खुद भी उसी समाज से ताल्लुक रखते हैं, ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है चुनावों में? देखिए, नंबर्स ऑफ टिकट से पूर्वांचल के हम पक्षधर हैं साबित नहीं होता, क्योंकि पूर्वांचल समाज को लेकर मैं बड़ा करीब से अरविंद केजरीवाल जी के मानसिकता को देखा हूँ। जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि 500 रुपये की टिकट कटा के आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं, हमारे समाज को भिखारी कहने का कोशिश किया। जबकि सच ये है कि जो इलाज कराने लोग आते हैं वो आते हैं एम्स में, सफदरजंग में, राम मनोहर लोहिया में, और ये अस्पताल किसी के बाप का नहीं है। ये अस्पताल केंद्र सरकार का है, मोदी जी के द्वारा गवर्न किया हुआ हॉस्पिटल है, और पूरे देश के लोग आते हैं इलाज कराने। लेकिन पूर्वांचल समाज के बारे में ऐसी सोच रखना कि 500 की टिकट कटा के पाएगा। अरे केजरीवाल जी, आपके किस हॉस्पिटल में आते हैं लोग? यहाँ तो दिल्ली वाले आपके हॉस्पिटल का नाम सुनते ही भागते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल का हालत देखिए, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का हालत देखिए। बेड्स नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे उपकरण नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ की कमियां हैं, दवा नकली मिलता है। सवाल ये है कि वो पूर्वांचल समाज को हेय दृष्टि से देखते हैं। मुझे वो भी दिन याद है जब कोविड चल रहा था, और जिस दिल्ली को बनाने में, जिस दिल्ली को संवारने में पूर्वांचल समाज की अहम भूमिका है, जब केजरीवाल जी को लगा कि सब कुछ ठप है तो उन्होंने र्यूमर फैलाया और सबको बोला कि योगी जी ने बॉर्डर पे बस भेजे हैं, आप घर चले जाओ। और रात में इसी लक्ष्मीनगर से लाखों की संख्या में लोग पैदल बॉर्डर पे पहुंचे थे, जिसको बाद में योगी जी ने घर पहुंचाया। इस बार लेकिन पिछली बार इसी विधानसभा सीट पर आपके जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा था नहीं, 800 से ज्यादा शायद आप वोटों से जीते थे। नितिन त्यागी ने आपको हराया था, अब तो खैर वो आपकी पार्टी में ही शामिल हो चुके हैं। इस बार ये मार्जिन कितना बढ़ाने वाले हैं आप? मैं मार्जिन, इस सीट पे जीत मार्जिन मायने नहीं रखता, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के इतिहास में पहली बार भाजपा जीती थी। इससे पहले हम कभी जीते ही नहीं थे, इसलिए जीत महत्वपूर्ण था, मार्जिन महत्वपूर्ण नहीं था। इस बार मार्जिन महत्वपूर्ण है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 25,000 प्लस से हम जीतेंगे। इस बार सामने आप ही की पार्टी से गए नेता से आपकी टक्कर होने जा रही है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए बीबी त्यागी, वो कितनी बड़ी फाइट दे रहे हैं आप? देखिए, वो हमारी पार्टी में रह के भी चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का, और उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है।
वो मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जी की पार्टी यहाँ पे दिवालिया हो गई थी, उनके पास कोई था ही नहीं लड़ाने के लिए, तो वो हमारे यहाँ से रिजेक्टेड व्यक्ति को लेके गए क्योंकि वो लड़के हार चुके थे और उसके बाद पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं जीत गया। तो कहीं ना कहीं उनके पास अभाव था प्रत्याशी का और उसी का परिणाम है कि यहाँ से हारे हुए व्यक्ति को वहाँ ले गए। और मेरे लिए तो सबसे मजबूती ये है कि जिस व्यक्ति को मैं 880 वोट से हराया, यानी उसका भी सपोर्ट बेस था, वो भी आज मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरा प्रचार कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आपका अभय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये तो नेताजी के दावे हैं, अब इस दावे पर जनता कितनी मोहर लगाएगी, जनता के मुद्दे क्या हैं, ये भी आगे करेंगे पड़ताल। 2008 परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट, यूं तो इसकी पहचान CACS की कोचिंग सेंटर्स के हब के तौर पर है, जहां हजारों लाखों स्टूडेंट्स अपने उज्जवल भविष्य के लिए कोचिंग करते हैं। इस सीट पर हमेशा नए चेहरों को जनता ने मौका दिया है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में आई ये सीट 2 बार आम आदमी पार्टी के झोली में जा चुकी है, लेकिन 2020 में अभय वर्मा ने यहां कमल खिलाया था। हालांकि वोट का मार्जिन 800 साढ़े 800 के करीब था। अब देखना यह है कि अभय वर्मा एक बार फिर से कमल खिला पाते हैं या बीबी त्यागी उनके लिए राहें मुश्किल कर देते हैं। ये सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस सीट के मुद्दे क्या हैं? क्या बीबी त्यागी अपने पक्ष में माहौल बना पा रहे हैं या फिर अभय वर्मा दोबारा कोई कमाल कर पाएंगे? यहीं के लोगों से लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अजीत सिंह। दोनों नेता प्रचार कर रहे हैं, कोई यहाँ से बीबी त्यागी कभी गुजर रहे हैं, कभी यहाँ से अभय वर्मा गुजर रहे हैं। किसकी बात पर यकीन हो रहा है? अभय वर्मा जी के बात पे यकीन है। काम किया है उन्होंने 5 साल यहाँ क्षेत्र में, जितना उनको बजट मिला, जितना पैसा मिला उन्होंने काम किया है। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट ने काम नहीं करने दिया, सीवर वगैरह के उन्होंने बजट नहीं दिए, सीवर वगैरह की हालत ख़राब है। पर यहाँ की जनता फिर दोबारा अभय वर्मा को ही मौका देना चाहती है। गलियां तो मैं देख रही हूँ टूटी हुई हैं, एक बार जरा दिखा दें। गलियां टूटी नहीं है, गली बन रही है, वो देखिए पहले ही हो गया था। ग्रैप लगा हुआ था, इसका उद्घाटन हो गया था, अब बनने की चालू हो गया और वो आगे से बनती हुई आ रही है गली। अच्छा, यानी काम से संतुष्ट? जी बिल्कुल, काम से संतुष्ट। आप बताइए, क्या नाम है सर? MS चौधरी। क्या चौधरी साहब लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल? पहले बताइए। भारतीय जनता पार्टी आई फुल फ्लैश। सिर्फ लक्ष्मी नगर या पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में। क्या नाम है सर आपका? मनीष चौहान। दिल्ली में इस बार क्या होगा? दिल्ली किसकी? दिल्ली इस बार बीजेपी की है और बीजेपी भारी मतों से जीतने वाले हैं। और यहाँ पे अभय वर्मा जी को दोबारा से चुना गया है, जो कि काम बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अभय वर्मा और बीबी त्यागी टक्कर लग रही है या कोई एक ले जाएगा निकाल कर? देखो, अभय वर्मा का लग रहा है। अभय वर्मा काम किए उन्होंने? सही है, ठीक ठाक। देखिए, अभय वर्मा की भी चर्चा हो रही है, चूंकि अभय वर्मा को दोबारा से मैदान में उतारा गया है और 800 समथिंग वोट से जीते थे अभय वर्मा इस सीट से, लेकिन अब अभय वर्मा फिर से चुनाव जीतेंगे, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। दिल्ली की लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट का मिजाज अगर जानना है तो इससे अच्छा स्पॉट कोई नहीं हो सकता। यह है गणेश कचौरी, जहां पर लोग कचौरी खाने आते हैं, तो साथ ही साथ यहां पर बात सियासत की भी होती है। यहां पर बात इस बात को लेकर भी होती है कि कौन सा कैंडिडेट कितना मजबूत है, किसको चुना जाना चाहिए और किसको नहीं चुना जाना चाहिए। तो इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती कि लोगों से हम बात करें, उनसे हम जाने कि आखिर दिल्ली का मिजाज क्या। क्या नाम है भैया आपका? उज्जवल पांडे। इस बार दिल्ली में किसका लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी की क्यों लग रही है? क्योंकि काम इतना हो रहा है, सब बहुत अच्छा हो रहा है, बीजेपी की होनी चाहिए। केजरीवाल इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, अब वो तो दिख ही रहा है आपको भी कि उनके वादे कैसे क्या हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश है, राकेश माथुर। एज फार एज पार्टी इज कंसर्न, मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को जीतना चाहिए। एक ऐसा सशक्त आदमी साथ में है, मोदी जी की गारंटी है, एंड वी बिलीव कि मोदी जी जो भी कहते हैं वो पूरा करते हैं। बाकी आपके लोगों का तो आपको पता ही है कि कहना कुछ है। पंजाब में आप देख सकते हैं या कहीं भी और दूसरी जगह देखें, इनका उदाहरण सब जगह है। सारे नेता, मंत्री से लेकर हर लोग जो हैं वो जेल जा चुके हैं। तो आई डोंट थिंक कि दे आर बिलीवेबल पर्सन। यहीं के रहने वाले हैं आप?
हाँ जी। इस बार इस सीट पर किसकी जीत आपको लग रही होगी, अभय वर्मा या बीबी त्यागी? बीबी त्यागी। बीबी त्यागी। क्यों लग रहा है बीबी त्यागी? क्योंकि इसका मतलब काम भी सही है, पहले भी इसने सही काम किया हुआ है, तो दोबारा सही काम करके करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। अभय वर्मा ने काम नहीं किया। वो बलवान तो कभी नज़र नहीं आता, कभी दिखाई नहीं देता। बताइए ना, महिलाओं को योजना दे रहे हैं 2100 रुपए केजरीवाल, वो योजना पर यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बीजेपी भी तो 2500 दे रही है, तो दोनों पे नहीं, कोई यकीन नहीं। चुनावी वादे सब ये सब अपना अपना पल्ला वो करने के चक्कर में है। काम किए हैं आपकी विधानसभा में? हमारे विधानसभा में जो काम किए हैं, जितना बीजेपी करती है उतना केजरीवाल जी करते हैं। कोई ऐसा कोई नया ना केजरीवाल जी किए हैं ना बीजेपी की है। क्या लग रहा है इस बार तो सबसे ज्यादा पूर्वांचलियों की चर्चा हो रही है इन चुनावों में, दिल्ली किसकी होगी इस बार? बीजेपी। बीजेपी। केजरीवाल कह रहे हैं पूर्वांचलियों का अपमान कर रही है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा। क्यों लग रहा है बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया काम कर दिया बीजेपी। अच्छा काम कर रही है। आप बताइए मैम, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, इस बार दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है चुनाव? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। केजरीवाल तो लड़कियों के लिए इतना वादा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए 2100 रुपए बस फ्री देंगे। बस हाँ देते हैं, पर वो सारी चीज़ें ना इधर उधर निकल ही जाती है। कई फ्री देते हैं और कई ले लेते हैं, इसलिए लग रहा है बीजेपी आने। हाँ। लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट पर इस बार कमल खिलेगा या आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी, ये जानने के लिए सीधा बात कर लेते हैं इस सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बीबी त्यागी से। सर, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। कैसी चल रही है आपकी चुनावों की तैयारी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आइए सर, चलते चलते बात कर लेते हैं। क्या क्या मुद्दे आपको समझ में आ रहे हैं इस सीट पर? अभय वर्मा फिर से रिपीट किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, कितनी बड़ी टक्कर है? एक तो खैर टक्कर तो कुछ है ही नहीं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया किसी के लिए। पब्लिक उन्हें ढूंढती रही, 5 साल मिले नहीं। पब्लिक उन्हें फ़ोन करती रही, उन्होंने 5 साल फ़ोन उठाया नहीं। ऑफिस में मिलेंगे, घर कभी मिलेंगे नहीं, ऑफिस में भी 5 आदमियों से मिलेंगे। ये उनका रवैया रहा, तो पब्लिक बहुत नाराज़ है, बहुत नाराज़ है उनसे। और यहाँ के मुद्दे की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत भारी समस्या सीवर की है। यहाँ पे जो है, मैं गलियों में जाता हूँ, सीवर भरे हुए हैं, पानी भरे हुए हैं, उनको भी जाकर देखा नहीं। लोगों की शिकायत में कृष्णापुरी गया, मैं अभी कौन सी समाज की धर्मशाला थी वहाँ पे गया, अंबेडकर धर्मशाला वहाँ पे गया, हिमाचली धर्मशाला एक थी वहाँ आज सुबह गया। यहाँ पे मैं उपाध्याय ब्लॉक गया, ये जो है यू ब्लॉक। इतने लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं मुझे तो इसमें समझ बेचारे को बात नहीं आती। बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी। तो जाके वहाँ देखा ही नहीं, क्योंकि सब परेशान है बेचारे। ये सीट चेहरों के बदलाव की सीट है। पहले आप जिनके साथ थे, आज उनको छोड़कर आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि आपको टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी में आ गए। टिकट कहाँ कटा था? टिकट तो अब हुआ 2 महीने बाद। टिकट की तो कोई बात ही नहीं थी। टिकट तो मैं जब आता, मान लिया टिकट ना कटा और उनका टिकट डिक्लेयर हो जाते, मैं ज्वाइन कर लेता। मैं तो टिकट मांगने ही नहीं गया। 1 साल से टिकट के बारे में जिक्र ही नहीं करा। बहुत बड़े नेता हैं सब भारतीय जनता पार्टी के, किसी पूछ भी सकते हो, त्यागी जी आए थे तुम्हारे पास? तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा टिकट काटा नहीं। मैं तो खुद ही गया हूँ, काम करना चाहता हूँ, अच्छे काम करना चाहता हूँ। जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी मिडिल क्लास को दे रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उसके लिए प्रभावित होकर मैं गया हूँ। नहीं, जो त्यागी फेस हैं उनमें इंटरचेंज हुआ है। जो नितिन त्यागी इधर थे वो बीजेपी में चले गए, जो बीजेपी वाले त्यागी थे वो आम आदमी पार्टी में आ गए। हाँ, तो कहाँ है? तो अभय वर्मा है मेरे सामने। ऐसे तो होता ही रहता है, उधर से उधर गए, इधर से उधर गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरविंद केजरीवाल इस बार मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे दिल्ली के, या लग रहा है कोई और बनेगा? मैं तो ये माहौल देख रहा हूँ। जब 15 में मैं चुनाव भी लड़ रहा था, जो काउंटिंग शुरू हुई, हम उसे 3 दिन पहले कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी वाले सब छोड़ के चले गए। क्योंकि यहाँ पे एक रिक्शा चलता रहता था, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। अरे मतलब कोई है ही नहीं। जब वहाँ काउंटिंग शुरू हुई,
एक बार तो ऐसा माहौल था, मतलब उस 5 साल केजरीवाल ने बीजेपी का कर दिया था बुरा हाल, इस बार भी ऐसे ही होने जा रहा है। शुक्रिया आपका बीबी त्यागी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कैंपेनिंग लगातार जारी है और इस कैंपेनिंग के जरिए लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट पर झाड़ू चलाने की तैयारी की जा रही है। लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी के कैंडिडेट अभय वर्मा के लिए राहें बहुत ज्यादा आसान नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफा चुनाव नहीं है, दोनों के बीच बीबी त्यागी और अभय वर्मा के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। अब ये तो 8 फरवरी को ही तय होगा कि लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट किसके खाते में जाती है।